नमस्कार सभी को। तो पहला हमारा आज का शब्द है अनिश्चितता। देखिए आज का जो शब्द है वो अन और अनु पे आधारित है। तो आप सबसे पहले इसकी रूट को पकड़ लीजिए। जैसे अगर कभी भी हमें लिखना है अन, तो अन लिखने के लिए आप क्या करिए, लाइन के ऊपर अगर न बनाते हैं इस तरीके से, ये लाइन है, लाइन के ऊपर अगर न बनाएंगे तो इसको अन पढ़ेंगे, अन। और यही अगर न लाइन से सटा के बना देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा अन। ये अन और अनु के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसको आपको याद रखना है। ये हमारा हो गया रूट। अब इससे बनने वाले शब्दों का चर्चा अब हम लोग करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि अनिश्चित को किस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनिश्चित। एक और बात कि जब भी अ लगाना हो, अब इसको इस तरीके से सीधे लगाया करिए। काटा ये तिरछे लग जाएगा अगर, तो ये मान लिया जाएगा कि ये अक्षर कटा हुआ है। अब न को ये बिल्कुल सीधे इस तरीके से अ बनाइए और इसमें न जोड़िए। अनिस, ये अनिस, च, च में त घाघरा लिया, अनिश्चित। और ता जो है एक हमारा प्रत्यय है, तो इसको लास्ट में लगा दे देंगे, इसको पढ़ेंगे ता। अनिश्चितता, अनिश्चितता के लिए हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब मैंने एक बार यहाँ पे बता दिया कि आप हमेशा लाइन को सीधा, ये जो आ की मात्रा है आगे अ लगा हुआ है, यहाँ पे अ लगाने के लिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डैश लिया है ना, लेकिन आपको इस डैश को तिरछा न लेकर के सीधा लेना है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, आपको हर जगह ध्यान देना है, क्योंकि हर जगह ये तिरछा ही लिया है। तिरछा आप मत लीजिएगा, तिरछा लेने की वजह से ये इसको कटा हुआ मान लिया जाता है। तो जब भी कभी काट करके लिखना रहेगा तो आप हमेशा अक्षर को तिरछा काटेंगे, लेकिन जब अ लगाना होगा तो सिर्फ सीधी एक हल्का सा डैश लगाएंगे सीधा, उसको अ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लिखेंगे अनिश्चित, और इसमें ता जोड़ दिया हमने, अनिश्चितता। अगला शब्द है अनिष्ट। तो ये हमारा अ हो गया, अ न और इष्ट का चाप हमने लगा दिया, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग अनिष्ट। और इसको हमने लाइन पे बना दिया, इसमें ई की मात्रा लगी थी, इसको हमने लाइन पे बना दिया। आप चाहें तो इसको ऊपर भी बना सकते हैं, और बाहर हल्का सा अगर इसको निकाल देंगे तो ई की मात्रा मान लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा अनिष्टि, लेकिन अनिष्टि कोई शब्द नहीं है तो अनिष्ट हो जाएगा। अगला शब्द हमारे पास है अनीति। अब अनीति के लिए अ हो गया, न हो गया, इसमें त हमने जोड़ा, और तब में यहाँ पे ई भी लगा दीजिए। आप यहाँ पे ई नहीं लगाया हुआ है, आप इसको ये अ लिखिए पूरा, ये अ हो गया, न हो गया, और ये त में ई यहाँ पे लगा दीजिए, अनीति पूरा पूरा लिखा जाएगा। अगर लिखना है अनुकंपा, तब देखिए दोस्तों यहाँ से अनु की आउटलाइन शुरू हो गई। तो मैंने बताया ना कि अनु लिखने के लिए आपको लाइन पर ही न को बनाना होगा। तो ये हमारे यहाँ तक अ और ये न अनु हो गया, और इसमें क म जोड़ देंगे अगर, तो अनु, इसी को हम लोग पढ़ेंगे अनुकंपा, है ना। लेकिन अगर आप चाहें पूरी पूरी आउटलाइन लिखना चाह रहे हैं तो आप इसमें प को जोड़ दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ सिर्फ इसको अनुकम को ही अनुकंपा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहें तो सीधा इसमें प को जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगला शब्द लिखा हुआ अनुकरण। तो ये हमारा हो गया अनु, और इसमें करण जोड़ दिया हमने, तो अनुकरण। और लाइन पे हमने अनु को बनाया है, ये बातें आपको याद रखना है। अनुकूल के लिए लाइन पे अनु लिखेंगे, फिर इसमें कल जोड़ देंगे, तो इसको पढ़ेंगे कूल। देखिए कूल को भी लाइन से काट के लिख दिया गया, तो इसमें ऊ की मात्रा मान ली जाएगी, तो अनुकूल। अनुक्रम के लिए क्या करेंगे, अनुक्रम के लिए वही फिर से, ये हमारा अनु हो गया, और इसमें के साथ र का आंकड़ा लिया तो ये क्र हो गया, म को हमने जोड़ दिया, अनुक्रम। फिर अगला शब्द है हमारे पास अनुगामी। तो ये हमारे यहाँ तक अनु हो गया दोस्तों, और ग में ही म जोड़ दिया हमने, ये ग हो गया, यहाँ तक ये ग हो गया, और इसमें म जोड़ दिया, तो अनुगम। और ई की मात्रा यहीं पे देखिए इस तरीके से लगा देंगे, तो अनुगामी। अनुग्रहित, यहाँ तक अनु हो गया, ये ग्रह है, ग में र को मिला दिया तो अनुग्रह हो गया। और बड़ा से जब सर्कल लेंगे तो इसको पढ़ेंगे ह, और इसके ह के साथ ही हम लोगों ने अटैच कर दिया त को, तो ये अनुग्रह ही, त अनुग्रहित। अनुग्रहत लिखा है हालांकि, तो अनुग्रहत तो कोई शब्द नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुग्रहित पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ अनुग्रह, तो यहाँ तक तो हमारा अनु हो गया, और इसमें हमें ग्रह जोड़ दिया, अनुग्रह। अनुग्रहित, अनुग्रहित एक होता है, यहाँ पे ग्रह में देखिए, यहाँ पे इस तरीके से र लगाया हुआ है, यहाँ पे री लगाया हुआ है ना। तो अनुग्रहित और अनुग्रहित दोनों एक ही तरीके से लिख सकते हैं, दोनों एक ही तरीके से लिखा जाएगा। आपको उस टाइम में याद रखना है कि अनुग्रहित बोला गया है या अनुग्रहित बोला गया है।
अगला शब्द है हमारे पास अनुचर। तो ये हमारा अनु हो गया यहाँ तक, इसमें चर हमने लगा दिया। ये च है, इसके साथ हमने र का आंकड़ा ले लिया इस तरीके से। ये अनु हो गया और इसमें ही हमने ये चर को लगा दिया, तो अनुचर। आगे लिखा हुआ अनुचित। तो यहाँ तक तो हमारा ये हो गया अनु। इस तरीके से अनु, च में त का आंकड़ा हमने लिया, उचित, अनुचित। अनुच्छेद, ये हमारा हो गया अनु। और छ की साइज को दोस्तों आधा कर दीजिए। तो छ की साइज को आधा करने की वजह से ये देखिए कटे वाले छ का हमने प्रयोग किया, तो इसमें द भी जुड़ जाएगा। आधा भी करना है और मोटा भी करना है। तो जब किसी भी अक्षर की साइज को हाफ करके उसको मोटा भी कर दिया जाता है, तो उसमें द मान लिया जाता है कि जुड़ गया है। ये अनु और ये छेद, अनुच्छेद का हो गया अनु। अनु और त में ही माने त में इस तरीके से आप र का आंकड़ा ले लीजिए, तो अनुतरण, अनुतरण। और ये इसमें न का आंकड़ा जोड़ दीजिए, तो अनुतरण। अनुतरण को आप क्या पढ़ेंगे, अनुतीर्ण पढ़ेंगे। इस तरीके से आप अनुतीर्ण की आउटलाइन को बना सकते हैं। ये ज्यादा मेरे हिसाब से आसान है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि म कब है और न कब है। अनुत्पादक, अनुत्पादक के लिए क्या करेंगे हम, ये अनु लिखेंगे पहले और अनु को लिख करके इस तरीके से उत्पादक लिख देंगे। ये उत हो गया और ये प की साइज को हम लोग छोटी कर देंगे, तो ये अनु हो गया और ये उत हो गया। और जब प की साइज को हाफ कर देंगे जिसमें मिल जाएगा द, तो अनु उत पा, और उत के साथ इसमें प भी जुड़ गया, तो अनु उत पा द, और ये हो गया हमारा अनु उत्पादक। कोई भी आउटलाइन अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया तो मैं थोड़ा सा ज्यादा हौच पौच हो गया, तो अगर आपको ये वाली आउटलाइन और ये वाली, इसमें से कोई भी आउटलाइन अगर नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। आगे लिखा हुआ है अनुदान। तो ये हमारा हो गया अनु यहाँ तक, और इसमें हमने दान को जोड़ दिया, तो अनुदान। अनुदान को आप अनदान भी लिख सकते थे, जैसे ये अ का डैश लीजिए, इसमें न को जोड़ दीजिए, अन, और इसमें दान जोड़ दीजिए, अनुदान। तो अनुदान तो कोई शब्द होता नहीं है, तो अनुदान हम पढ़ लेंगे। लेकिन ज्यादा क्लियर क्या है, ये अनुदान ही क्लियर पूरा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं अनुदान। लिखना होगा हमें अनुपम। तो ये हमारा हो गया अनु और इसमें पम को जोड़ दिया हमने, अनुपम। आगे लिखा हुआ अनु उपयुक्त। तो दोस्तों ये अनु हो गया, प में युक्त जोड़ दिया हमने, युक्त हमने आपको बताया हुआ है, तो अनु प युक्त। देखिए आपको जब भी शब्दों का टुकड़ा बड़ा बड़ा आ जाता है, तो आप उसके रूट्स को पकड़ा करिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अनु अलग हो गया हमारा अनु, और उपयुक्त को अलग मैंने बना दिया, तो ये अनु हो गया, ये उपयुक्त हमने जोड़ दिया, अनुपयुक्त। अनुपयोगी, यहाँ तक हमारा अनु हो गया। प में ये प और गी, अनुपगी यहाँ लिखा हुआ, लेकिन यह को बाहर कर दिया गया, तो अनुपगी को अनुपयोगी भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो यह को बाहर करके लगाइए, समय है तो लगा सकते हैं, और समय नहीं है तो आप सिर्फ अनुपगी को ही बनाइए। अनुपगी तो कुछ होता नहीं, तो अनुपयोगी आराम से आप पढ़ लेंगे। अगला शब्द हमारे पास है अनुपात। तो ये हमारा हो गया अनु, इस तरीके से हमारा अनु हो गया और इसमें हमने पात जोड़ दिया, अनुपात। अगला शब्द है अनुपालन। ये हमारा अनु हो गया, अनु, और इसमें हमने प के साथ हल्का सा जब पीछे आएंगे तो इसमें ल का आंकड़ा जुड़ जाएगा। पीछे इस तरीके से ल जोड़ते हैं, प में अगर ल जोड़ना रहे तो सर ये जो है प में ल जुड़ गया, तो यही हमने यहाँ पे प में यहाँ पे पीछे आएंगे तो ये ल का आंकड़ा मान लिया जाएगा, तो अनुपाल, और इसमें न का आंकड़ा भी हमने जोड़ दिया यहाँ पे, अनुपालन। ये क्या लिखा हुआ है, अनुपालन। अगला शब्द है लिखा हुआ अनुपूरक। यहाँ तक हमारा हो गया अनु, और पर की साइज में दोस्तों जब छोटा करेंगे तो इसमें क भी मान लिया जाएगा, तो अनुपूरक, इसमें क भी जुड़ गया तो अनुपूरक पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ अनुबंध। ये हो गया हमारा अनु, और इसमें ब में न लिया हमने और ध जो ले लिया, तो अनु ब में न का आंकड़ा और यहाँ पे ध कटा हुआ, अनुबंध। आगे लिखा हुआ अनुभव। तो यहाँ तक अनु हो गया, भ को हमने काट करके इसमें व मिला दिया, अनुभव, अनुभव। अगला शब्द अनुभूति। तो यहाँ तक अनु हो गया, भ को कटा हुआ लिया हमने, त का आंकड़ा ले लिया, अब त के आंकड़े में ही हमने ई लगा दिया, इसको ई बनाने के लिए त के आंकड़े में हमने ई लगा दिया, तो ये हो जाएगा अनु भू, और त में ई मिला दिया हमने, तो ई, अनुभूति। आगे लिखा हुआ अनुमति। तो ये हो गया अनु, म में त का आंकड़ा मिला दिया, लाइन से कटा हुआ, इसको पढ़ेंगे अनुमति। आगे लिखा हुआ अनुमान। तो अनुमान के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल आउटलाइन है, यहाँ तक अनु हो गया और इसमें मान जोड़ देंगे तो अनुमान। अनुमानित, यहाँ तक अनु हो गया, मान में त जोड़ दीजिए, तो अनुमान त, अनुमान तो अनुमानित पढ़ लेंगे।
अनुमोदन के लिए यहाँ तक हमारा अनु हो गया। म में न जोड़ेंगे अनुमोन और दन जोड़ देंगे अनुमोदन। आगे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जब आपको मैं बड़े शब्द बता रहा हूँ तो आप उनको उनके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको याद रखिए, उन्हीं को जोड़ करके हम लोग बड़े शब्दों को बना रहे हैं। अनुयायी, तो यहाँ पे अनु हो गया और य में ई जोड़ दिया हमने अनुयायी। ये हमारा हो गया अनुराग। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा इस तरीके से बनाइए, अनु हो गया और र, यहाँ पे जो है र को गायब कर दिया है। तो या तो आप चाहें तो राग पूरा लिखेंगे तो आउटलाइन काफी लंबी हो जाएगी, है ना, आउटलाइन काफी लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लिखेंगे अनुराग, तो लंबी हो जाएगी आउटलाइन। तो आप करिए क्या कि यहाँ पे र का आंकड़ा ले लीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है अनुराग के लिए। तो पहले अ ले लिया और दोस्तों न में ही यहाँ पे देख रहे हैं आप कि र को लगा दिया, तो ये अनुराग और ये ग, अनुराग, यहाँ पे न में ही र का आंकड़ा शामिल है। तो अनुराग इसको पढ़ेंगे और इसमें हमने ग जोड़ दिया। तो आप अगर पूरा खोलेंगे तो आउटलाइन बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप ज्यादा अच्छा क्या है कि आप इसी को यूज करिए, अनुराग, अच्छा आउटलाइन बना हुआ है। आगे लिखा हुआ अनुरूप, तो अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुराग में हम लोग जब भी इस तरीके से बनाएंगे, है ना, ये हमारा आंकड़ा ले लिया रखा, ये हो गया न, और हमने पहले ही यहाँ पे सीधा अ लगा दिया। तो अनुर पढ़ना हो, अनुर हमको अब भी लिखना रहेगा कभी भी, अनुर, तो अनुर से जो को भी शब्द स्टार्ट होगा तो हम पहले ऐसे ही बना लेंगे, तो इसको अनुर पढ़ेंगे। देखिए आप यहाँ पे अनुर क्या लगा था, अनुराग, इसीलिए हमने बना लिया। अनुरूप में भी अनुर लगा हुआ है, अनुरोध में भी अनुर लगा हुआ है। तो जब ये हमको एक रूट मिल गया, अब इसी रूट का प्रयोग करके हम सारे शब्दों को बनाएंगे। तो अनुराग के लिए हमने अनुर में ग लगा दिया अनुराग, अनुर में हमने प लगा दिया तो अनुरूप, है ना, अनुर में हमने ध लगा दिया तो अनुरोध। देखिए यहाँ पे अनुर यहाँ तक हो गया और इसमें ध लगा दिया अनुरोध। ठीक है, तो ये अनुर वाले शब्दों को आप याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ अनुवादक, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया अनु, और इसमें वो की साइज को अगर छोटा और मोटा कर दें तो ये इसमें व के साथ देखिए इसका साइज हाफ कर दिया और छोटा और मोटा भी कर दिया। तो यहाँ तक अनु और व में द जुड़ गया, तो अनुवाद और क लगा दिया हमने अलग से, तो अनुवादक। आगे लिखा हुआ अनुशासन, यहाँ तक तो हमारा हो गया अनु, यहाँ तक अनु हो गया और इसमें स में हमने शन की चाप को ले लिया, तो अनुशासन। ये देखिए अनुशासन, शासन का ये जो शन का चाप हल्का बड़ा लगता है, त का चाप छोटा लगता है, और सॉरी न का चाप छोटा लगता है और शन का चाप थोड़ा बड़ा लगता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा बना दिया है, हालांकि कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। तो आप थोड़ा सा छोटा चाप बना देंगे शासन का, तो बिल्कुल आप आराम से पढ़ लेंगे। अनुशासन। लिखा हुआ अनुसंधान, तो इस तरीके से आप अनु लिखिए। इस स न और ध में ही हमने न का आंकड़ा मिला दिया और ध जो हमने कटा वाला प्रयोग किया। देखिए आप लास्ट में हमने न के आंकड़े के साथ काट दिया है, तो ये हमने अनुसंधान, अनुसंधान। आगे लिखा हुआ है अनुसरण, तो यहाँ तक हो गया हमारा अनु और इसमें सर, अनुसर, और सर में हमने न का आंकड़ा ले लिया, तो अनुसरण। अनुसूचित, अनुसूचीबद्ध, तो पहले तो लिखेंगे हम अनुसूची। देखिए ये हमारा हो गया अनु, यहाँ पे आप ले लीजिएगा और मिलाते हुए बनाइए अनु, ये स और ये च, अनुसूची, अनुसूची, अनुसूची यहाँ तक हो गया। बध के लिए क्या करेंगे, ब लीजिए और ये ध कटा हुआ ले लीजिए, ब और ध से काट देंगे तो बध, अनुसूची बध, इस तरीके से लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आज का जो लेक्चर था दोस्तों अनु और अन पर आधारित था, और इससे बनने वाले जितने भी शब्द हो सकते थे पॉसिबल इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आगे भी इस तरीके से सीरीज आती रहेगी। वीडियो नंबर 8 था आज, और इसके बाद हम लोग वीडियो नंबर 9 में और डिस्कशन करेंगे। और ये एक लंबी लड़ाई है, लंबी सीरीज है और ऐसे आगे चलती जाएगी। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि जितने भी शब्द हैं उसको नोट कर लिया करिए, कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में आप डेली का डेली नोट कर लिया करिए, और बार बार उस आउटलाइन को एक दो बार जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बार बार उसको देखने की कोशिश क्या करिए। और मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ कि एक आउटलाइन को आप फिक्स करने की कोशिश करिए कि मैं जब भी कभी डिक्टेशन लिखूंगा तो यही वाली आउटलाइन हमेशा प्रयोग में लाऊंगा। तो देखते रहिए सारे लेक्चर्स को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो एसएससी का हमारा एग्जाम है वो बहुत ही करीब है और इसकी तैयारी आप लोग इसके साथ साथ एक और वीडियो का लेक्चर आता है उसको भी पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट आउटलाइन को बताया हुआ जो हर डिक्टेशन के अंदर आता है।
और साथ में इसकी भी नोट्स को पढ़ सकते हैं। इसके अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा लिंक को। थैंक यू सो मच।